बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान इकबाल है और आप देख रहे हैं अदनान व्लॉगर। नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था। फ़लस्तीन इसराइल की जंग में अमेरिका कूद पड़ा है। अमेरिका के स्पेशल कमांडोज इसराइल में लैंड कर चुके हैं और उन्होंने बहाना ये किया है कि चूँकि जी हमारे लोग इसराइल के अंदर मौजूद हैं और हमारे अमेरिका के जो सिटीज़न हैं, यानी जो इसराइल की नेशनैलिटी भी रखते हैं और अमेरिका की भी रखते हैं, इनको हमास ने चूँकि अगवा कर लिया है, तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर ऑपरेशन करने के लिए। और अमेरिका के स्पेशल कमांडोज अब इसराइल के साथ मिलकर गज़ा में ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। यानी उन्होंने ये कहा कि हम आपकी बैक स्पॉट पर हैं, जैसे ही इसराइल की डिफेंस फोर्सेस कहेंगी फौरी तौर पर हम चढ़ दौड़ेंगे। अमेरिका से पूछा कि जब यूक्रेन रूस की जंग लगी थी तो तब आपने यूक्रेन में अपने कमांडोज क्यों नहीं भेजे थे, क्योंकि उसको पुतिन ने कहा था कि अगर तुमने थोड़ी सी भी होशियारी की, कमांडो तो छोड़ो, तुमने हथियार भी सप्लाई करने की कोशिश की तो मैं एटमी हमला कर दूंगा और एटमी हमला अमेरिका पर भी करूंगा और मैं यूरोपियन कंट्रीज़ में भी करूंगा। और कहा था कि तुम इसको यूक्रेन को शामिल करके दिखाना। अमेरिका नहीं बोल सका, इधर इनकी औकात नहीं थी, लेकिन इसने इसराइल के अंदर फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ अपने कमांडोज भेज दिए क्योंकि वो जानता है फ़लस्तीनी निहत्ते खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि गज़ा के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसको ट्रक का ढेर बना दिया गया है। 21-22 लाख की जो आबादी है वो दर बदर हो गई है। पानी वहाँ मौजूद नहीं, खाना पीना वहाँ मौजूद नहीं, बिजली वहाँ मौजूद नहीं, सिर्फ 2000 बेड की गुंजाइश है और 22 लाख लोग हैं। बताइए कहाँ पर जाएं। अब इस सूरत हाल में रूस पीछे नहीं रह सकता था, इसलिए फौरी तौर पर पुतिन ने इराक के प्राइम मिनिस्टर को मॉस्को बुलाया। मनाजर देखिए, और वहाँ बुलाकर इराक ने ऐलान यानी क्लियरली इस वक्त पुतिन से मीटिंग करके क्लियरली फैसला ये हो गया है कि इराक इस वक्त रूस के साथ खड़ा है। यानी एक वक्त था कि इराक खड़ा होता था अमेरिका के साथ, लेकिन पुतिन ने इस सारे मामले को ख़त्म कर दिया और ये क्लियर मैसेज चला गया कि रूस भी अब इस पूरी लड़ाई में कूदने वाला है। और पुतिन ने इराक के प्राइम मिनिस्टर को बुलाकर जो ऐलान किया है वो सबसे बड़ा ऐलान है। ऐलान ये किया कि हम फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के पास रियासत होनी चाहिए, वो लोगों के हकूक़ मिलना चाहिए और सबकी तबाही का ज़िम्मेदार सिर्फ एक मुल्क है और इसका नाम है अमेरिका। इसने कहा अगर इजराइल की और फ़लस्तीन की लड़ाई हुई भी तो अमेरिका को सोल्यूशन देना चाहिए, लेकिन अमेरिका जहाँ भी जाता है तबाही लेकर जाता है। इसे सोल्यूशन क्यों नहीं दिया? सोल्यूशन देता तो मामला हल करता। इसने बजाय सोल्यूशन देने के इसने पूरी तरह इजराइल का साथ दिया और वहाँ पर अपनी फ़ौजें उतार दी। उन्होंने वहाँ पर तबाही की। हम लोग किसी सूरत फ़लस्तीन की जो रियासत है इसके मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटने वाले और हम क्लियरली वार्न कर देना चाहते हैं। यानी उसने ये बात क्यों की कि पुतिन ने इसको क्यों ये बात करनी पड़ी, आज देख लें कि इस वक्त रूस ने ऐलान किया है कि चूँकि आप जानते हैं कि रूस ने तमाम ममालिक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट के तहत रूस कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा नाजरीन, लेकिन अब रूस इस मुआहदे को ख़त्म करने जा रहा है और अनकरीब रूस एक न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है। अब इस बात को समझिए कि आप न्यूक्लियर टेस्ट कब करते हैं? जब भी आपकी कोई बड़ी जंग होनी थी तो तभी आप फौजों को ट्रेनिंग करते हैं। आप क्रिकेट मैच वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस करते हैं। एग्जैक्टली यही सूरत हाल होने वाली है। जब आपको लगता है कि आप न्यूक्लियर हमला करेंगे तो आप इससे पहले एक न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। चीज़ों को टेस्ट करने के लिए हम स्टैंड बाई पोजीशन पे रहने देते हैं। अमेरिका ने बहरी बेड़े रवाना किए और साथ अब इनकी स्पेशल फोर्सेस उतर चुकी हैं इसराइल के अंदर और वो मिलकर ऑपरेशन करें। ये ऑपरेशन नहीं है, अमेरिका जंग में कूद पड़ा है। इसलिए तो पुतिन ने इराक के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है कि रशिया की फोर्सेस इराक से बैठकर वो सारा काम करेंगी। यानी ये बहुत बड़ा मैदान जंग सजने वाला है और बल्कि सज चुका है नाजरीन। इसके अलावा सदर पुतिन ने चेचनिया के प्राइम मिनिस्टर रमज़ान से भी मुलाकात किया और इस मुलाकात में ये फैसला किया गया कि रमज़ान अपने 15,000 जंगजू फ़लस्तीन की मदद के लिए भेजेंगे, जो कि 15,000 जंगजू इस वक्त इसराइल में लैंड कर चुके हैं और वो जंग लड़ रहे हैं। अब ये जंग कोई आम जंग नहीं रही, ये जंग अब आलमी जंग में तब्दील होती हुई नज़र आ रही है नाजरीन। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल अदनान व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।